बारिश में गरीब सास की 5 भूखी बहुओं ने खाया अमीर खाना। बेटा, तुम पांचों शहर तो जा रहे हो, लेकिन वहां जाकर अपना ख्याल रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखना। माँ, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? हम शहर जा ही रहे हैं इसीलिए कि हमारा परिवार सुकून की जिंदगी गुजार सके। माँ, आप देखना, जब हम शहर से लौट कर आएंगे ना, तो हमारी सारी परेशानी कैसे खत्म होती हैं। इतना कहकर आशा के 5 बेटे नमन, दिवाकर, अर्जुन, श्याम और भोला शहर रवाना हो जाते हैं। आशा अपनी 5 बहुओं मंजरी, शीतल, प्रेरणा, कंचन, परिणीति और अपने 5 साल के पोते बंटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। 5 बेटों के शहर जाने के बाद कुछ दिन तो पूरे परिवार के ठीक ठाक निकल जाते, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर में धीरे धीरे पैसों की तंगी आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से अपने बेटों को वो चिट्ठी लिखती है। आशा पूरे महीने भर में 15 से 20 चिट्ठी लिखकर अपने बेटों को भिजवाती है, लेकिन उसमें से एक भी चिट्ठी का ना जवाब नहीं आता है। जवाब न आने पर आशा और उसकी 5 बहुएं बहुत परेशान रहने लगती हैं। ना जाने इन 5 को क्या हुआ है, जब से शहर गए हैं तब से इनका कोई भी अता पता नहीं है। इतनी चिट्ठियां लिखकर भेजी हैं मैंने, लेकिन मजाल है कि एक भी चिट्ठी का जवाब आए। मुझे तो लगता है कि ये 5 शहर जाकर हम सबको भूल गए हैं। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि इन्हें चिट्ठी ही नहीं मिली है। मैं मान लेती हूँ कि उन्हें एक भी चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन उनका भी तो फर्ज बनता है कि शहर जाकर इतना समय हो गया है तो अपनी माँ को ना सही, कम से कम अपनी पत्नियों को तो चिट्ठी लिख दे। और शीतल, तू देखती नहीं कि बंटी कैसे रोज पापा पापा करता है? उन्हें तो अपने बेटे का भी ख्याल नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम खाने के भी मोहताज हो जाएंगे। धीरे धीरे पैसों की तंगी की वजह से घर में राशन पानी खत्म होने लगता है। जहां एक समय पूरा परिवार भरपेट खाना खाया करता था, आज वही परिवार आधी आधी रोटी में अपना गुजारा करता है। ढंग से खाना ना मिलने की वजह से आशा के पोते बंटी की तबीयत खराब होने लगती है। देखिए ना माँ जी, बंटी कितना कमजोर हो गया है। जहाँ ये पहले पूरा दिन घर में खेलता कूदता रहता था, अब तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता है। बहू, तू रो मत, मैं खाने का जुगाड़ करती हूँ। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर आशा किराने की दुकान पर जाती है और किराने वाले से राशन मांगती है। भाई साहब, मुझे 2 किलो चावल और 2 किलो दाल दे दो। 2 किलो चावल और 2 किलो दाल? हाँ, तुम्हें ये क्या कोई सरकारी किराने की दुकान दिख रही है जो तुम्हें फ्री में राशन मिल जाएगा? पहले से ही 2 महीने का कर्जा चढ़ा हुआ है तुम पर। 2 महीने से मेरे राशन का 1 पैसा भी नहीं चुकाया है। जब तक पुराना हिसाब नहीं चुका दोगी तब तक तुम्हें यहाँ चावल का 1 दाना भी नहीं मिलेगा। भाई साहब, मेरे बेटे जैसे ही शहर से वापस लौट आएंगे तो मैं आपको आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। मेरी 5 बहुओं ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे पोते की तो खाना ना खाने की वजह से हालत खराब हो गई है। थोड़ा रहम कीजिए, भगवान के लिए मुझे राशन दे दीजिए। अरे रहम गया तेल लेने। जब तक मेरा पुराना हिसाब चुकता नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इस दुकान से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जा रही हो यहाँ से या फिर धक्के मार कर निकालूं? किराने वाले की बात सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वापस घर आने लगती है कि तभी उसे रास्ते में एक जगह भंडारा होता हुआ दिखाई देता है। आशा जल्दी से जाती है और अपनी बहुओं और पोते के लिए भंडारे का खाना लेकर आती है। पूरा परिवार उस भंडारे के खाने से थोड़ा थोड़ा खाता है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ किसी गरीब की परेशानी खत्म होती है। बरसात का मौसम होता है, जिस वजह से रात को बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि आशा की टूटी हुई छत से पानी टपकने लगता है। धीरे धीरे अब पानी घर में भरने लग जाता है, जिस वजह से आधी रात में उठकर सारे परिवार को घर में से पानी निकालना पड़ता है। पूरी रात सारा परिवार इसी काम में लगा होता है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही होती है। 2 दिन से हो रही तेज बारिश से पूरा परिवार बेहद ही परेशान रहता है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो ना जाने क्या होगा। हमारा घर वैसे ही कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, पानी टपक रहा है। अगर बारिश ऐसे ही तेज होती रही तो भगवान ना करे हमारा घर टूट गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास इस कच्चे मकान के अलावा और कोई सहारा नहीं। आशा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनकी छत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आकर नीचे गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आशा जल्दी से अपने पोते और बहुओं को लेकर घर से बाहर निकल जाती है।
आशा के घर से बाहर निकलते ही आशा का घर किसी मिट्टी के ढेर की तरह चूर चूर हो जाता है। अपने घर को ऐसा टूटते हुए देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बेचारी आशा अपनी 5 बहुओं और पोती के साथ बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलती है कि तभी उन्हें एक बहुत बड़ा पाइप दिखाई देता है। बारिश से बचने के लिए सारा परिवार उस पाइप में रहने लगता है। आज पूरे 3 दिन हो चुके थे। पूरे परिवार ने एक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं रखा था। खाना ना खाने की वजह से सारे परिवार की हालत भूख के मारे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। आशा से ये सब देखा नहीं जा रहा होता है, इसलिए आशा बाहर नौकरी की तलाश में निकल जाती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद आशा एक ढाबा देखती है, जिसे देखकर आशा उस ढाबे पर जाती है। मालिक, मेरी 5 बहुओं ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मेरा पोता भी बहुत भूखा है। बारिश में हमारा घर भी ढह गया है, इसलिए भगवान के लिए आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। मुझे ढाबे को अकेले चलाने में काफी परेशानी होती है, इसलिए आप यहाँ काम कर सकती हैं। हाँ, इससे हमारी भी मदद हो जाएगी। धन्यवाद मालिक। अरे बस ये लीजिए, ये खाना ले जाकर आप अपनी बहू और पोते को खिला दीजिए। आशा जल्दी से उस खाने को ले जाती है और अपनी बहुओं और पोते को खिलाती है। आज काफी समय के बाद पूरे परिवार ने अच्छा और पेट भर खाना खाया था। अब आशा उस ढाबे पर काम करती है और अपनी बहुओं और पोते का खर्च चलाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन अचानक शहर से आशा के 5 बेटे वापस आ जाते हैं। गांव वालों से पूछने पर उन्हें अपने घर के हालातों के बारे में पता चलता है, इसलिए 5 बेटे अपनी माँ और पत्नियों को ढूंढने लगते हैं। काफी दिन ढूंढने के बाद उन्हें अपनी माँ ढाबे पर काम करती हुई दिखाई देती है। जैसे ही आशा अपने बेटों को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ थे तुम लोग और तुम लोगों ने क्यों हमारी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया? तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोगों के जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ? माँ, शहर जाने के बाद हमें पता चला कि हमारा जो काम है वो शहर में नहीं बल्कि विदेश में होगा, इसलिए हम 5 भाइयों को विदेश भेज दिया गया। विदेश जाने की जल्दी में हम 5 भाई आपको चिट्ठी लिखना ही भूल गए और वहां जाने के बाद हमें मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब हमारा सारा काम खत्म हो गया है। हमने वहां से बहुत सारे पैसे कमाए हैं। हम उन पैसों से यहाँ नया काम शुरू करेंगे और एक नया घर भी लेंगे, जिसमें हम सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। अपने बेटों की बात सुनकर आशा बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद 5 भाई मिलकर एक नया घर खरीदते हैं और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी से अपनी जिंदगी गुजारता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। तेज तूफान के साथ बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। कभी बिजली चमकती तो कभी बादल गरजते। अचानक से ममता को दर्द शुरू हो जाता है। माँ! क्या हुआ ममता, तुम ठीक तो हो? मुझे दर्द शुरू हो गया है। माँ! ममता की चीख सुनकर उसकी 4 बेटियां पूजा, सपना, आशा, गुंजन उठ जाती हैं। ममता, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी से जाकर जमुना बहन को बुलाकर लाता हूँ। आशा बेटी, अपनी माँ का ख्याल रखना। गिरधर बारिश में भीगते हुए जमुना को बुलाकर लाता है। देख ममता, जमुना बहन आ गई है। गिरधर भाई साहब, बच्चियों को बाहर ले जाइए। गिरधर अपनी 4 बेटियों को लेकर बाहर बारिश में चला जाता है और जमुना ममता की डिलीवरी कराती है। बेटी हुई है ममता? गिरधर भाई साहब, मैंने डिलीवरी तो करा दी, मगर ममता की हालत बिगड़ती जा रही है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। हमें ममता को अस्पताल लेकर जाना होगा, वरना ये बच नहीं पाएगी। अजी, मेरे जाने का समय आ गया है। अब आपको अकेले ही हमारी 5 बेटियों का कन्यादान करना होगा। वादा कीजिए, आप हमारी बेटियों की विदाई करेंगे, उन्हें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ ममता, मैं वादा करता हूँ कि जब तक इस घर से मेरी 5 बेटियों की डोली नहीं उठेगी, उस गरीब बाप की अर्थी भी नहीं उठेगी। इसी के साथ ममता की मौत हो जाती है। ममता की मौत पर गिरधर और उसकी 5 बेटियां फूट फूट कर रोती हैं। क्यों ऊपर वाले, अरे क्या बिगाड़ा था मेरी ममता ने तेरा, जो तूने मेरी बच्चियों से उनकी माँ को छीन लिया। गिरधर भाई साहब, संभालिए खुद को। अब इन बच्चियों को आपको ही संभालना है। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो ममता को दिया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? गिरधर अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी 5 बेटियों को सीने से लगा लेता है
ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और